Hi students, welcome to our channel Eco Shala. Our mission to educate the nation. Eco Shala is associated with VR Academy. जैसे कि अभी हमारे TY BCom के जो स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स थे वो फ्री हो चुके हैं। फ्री हो चुके हैं मतलब क्या है, उनका एग्जाम खत्म हो चुका है। तो जब एक स्टूडेंट जब बीकॉम का एग्जाम, टीवाई बीकॉम का एग्जाम दे देता है, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे देता है, तो अब उसके दिमाग में कुछ सवाल पैदा होते हैं कि बाबा अभी ग्रेजुएशन तक तो हमें पता था कि बाबा FY SY TY करना है, अब ग्रेजुएशन के बाद क्या करें जिससे हमारा करियर एक्सप्लोर हो और हम ज्यादा पैसा क्या है कमाए। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमते रहता है। तो इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आया हूं यहां पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या चीजें जो है कर सकते हो अपना करियर को बनाने के लिए, और सेकेंडली टू अर्न द गुड अमाउंट ऑफ मनी जिससे आप अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हो। आइए देखते हैं दैट इज व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन। सबसे पहला तो एमकॉम कर सकते हो आप। एमकॉम जो है आप दो चीजों में कर सकते हो, एक तो है एमकॉम इन मैनेजमेंट और दूसरा है एमकॉम इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपको चूज करना पड़ेगा। ओके, दूसरा आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो MBA, दैट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब MBA दो जगह से आप कर सकते हो या दो तरीके से कर सकते हो, एक तो है फुल टाइम और एक है पार्ट टाइम। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फुल टाइम के लिए जाइए, पार्ट टाइम के लिए मत जाइए, क्योंकि फुल टाइम में आपको अच्छा सीखने को मिलेगा और अच्छा सीखोगे तभी आप अपना नॉलेज देकर अच्छा पैसा मार्केट से क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। ओके, तीसरा अगर आपको IT से मोहब्बत है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये सब चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बेझिझक जो है MCA कर सकते हो, दैट इज मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। ये वही कर सकता है जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्यार मोहब्बत है, क्योंकि उसी को ही वो बातें समझ में आएंगी, जिसको नहीं है वो MCA में जाके वेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप MCA भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपका कंप्यूटर्स जो है, जो सब्जेक्ट था, ये आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आप ये सब चीजें कर पाओगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज मास्टर इन आर्ट्स। बोला सर आर्ट्स में जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो आर्ट्स लेकर कॉमर्स साइंस में नहीं जा सकते, साइंस लेकर हम कॉमर्स में आ सकते, कॉमर्स को लेकर हम आर्ट्स में जा सकते हैं। तो अभी हमने ग्रेजुएशन बीकॉम में कर लिया, अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, मास्टर्स जो है, वो किससे करना चाहते हो? आर्ट्स से करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको कोई सब्जेक्ट जो है चूज करना पड़ेगा जो आपका फेवरेट है। अगर इकोनॉमिक्स फेवरेट है तो आप MA इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, EVS फेवरेट है तो MA इन EVS हो सकता है, इंग्लिश आपका फेवरेट है तो MA इन लिटरेचर कर सकते हो, संस्कृत फेवरेट है तो MA इन संस्कृत कर सकते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद है तो MA इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ऐसा एक कोई सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है उसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन के बाद आप MCOM के बजाय MA भी कर सकते हो, दैट इज मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। देन नेक्स्ट है MPSC एंड जो है UPSC, ये भी कर सकते हो। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप MPSC और UPSC के तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आपको 12th फेल जो ये मूवी है ये आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, कि मेहनत जब इंसान करता है तो कामयाबी जो है उसे गले लगाती ही लगाती है। आप जरूर देखना, अगर आप अपने आप को MPSC और UPSC ये कोर्स करना चाहते हो या आप कर रहे हो तो आपको वो फिल्म देखना जरूरी है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। देन BEd, अभी किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप ग्रेजुएशन के बाद जो है BEd भी कर सकते हो, जिसमें आपको किसी स्कूल में जो है टीचर का पोस्ट मिल सकता है। बट सब लोग ये करते नहीं है, क्योंकि मालूम है कि पढ़ाना सबके बस का बात नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट इज लॉ। आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ भी कर सकते हो, राइट? मतलब लॉ, फिर उसके लिए आपको एक CET का एग्जाम देना पड़ता है, फिर वो CET का एग्जाम देने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है, फिर आप रिस्पेक्टिव लॉ कॉलेज में अपनी लॉ की पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन आप लॉ भी
कर सकते हो। देन दूसरा है होटल मैनेजमेंट। अभी किसी किसी का है बाबा होटल मैनेजमेंट करना है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। अब होटल मैनेजमेंट में आपको चूज करना पड़ेगा अलग अलग फील्ड को, जैसे बटलर होता है, शेफ होता है, वेटर होता है, मैनेजर होता है, ऐसे बार टेंडर होता है, बार टेंडरिंग का कोर्स होता है। ये सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किसमें, होटल मैनेजमेंट में। दूसरा, देन आप ग्रेजुएशन के बाद जो है इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। अभी इवेंट मैनेजमेंट में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, देन बॉलीवुड के इवेंट्स होते हैं, वेडिंग इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टी इवेंट्स होते हैं, नामकरण पार्टी होता है, उसका इवेंट होता है। तो इसमें भी स्कोप क्या है, ज्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि ग्रेजुएशन के बाद आप इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आज के तारीख में कितने घर बिक रहे हैं, कितने फ्लैट्स बिक रहे हैं, नए नए लोग, बहुत सारे लोग जो है बिल्डिंगों में घर लेते हैं, और सबका एक ही मकसद होता है कि जब भी हम घर में शिफ्ट होंगे तो शिफ्ट होने से पहले पूरे घर को फर्निश करेंगे, घर को इतना डिजाइन करेंगे कि कोई भी घर में आएगा तो वाव बोलना चाहिए। तो अब ये डिजाइन करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, तो इसकी भी पढ़ाई है। तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग का भी जो है कोर्स कर सकते हो। देन टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन भी आप कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। काफी स्कोप है, आपको भी पता है टूरिज्म इंडस्ट्री कितना फास्टली बढ़ रहा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोला तो मेहमान नवाजी, इट इज रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट, एंड एविएशन बोला तो क्या है, एयरलाइंस के रिलेटेड कोर्सेस। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये थे हमारे मतलब ग्रेजुएशन के बाद ये सब स्कोप है आपको करने के लिए कि ग्रेजुएशन के बाद इनमें से कोई एक चीज आपको चूज करके आप अपना करियर को आगे लेके जा सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो है आप सीए कर सकते हो, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप ग्रेजुएशन के बाद सीएस भी कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन के बाद सीए में भी कर सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ग्रेजुएशन के बाद आप एसीसीए, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटिंग करके ये है, जो एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड अकाउंट का एजुकेशन देता है। इंटरनेशनल बॉडी है जो इधर से आप कोई भी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटिंग कोर्स कर सकते हो, तो आपको ओवरसीज में जॉब मिलने का चांसेस ज्यादा है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ग्लोबल बॉडी है जो सर्टिफाइड चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स का नॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये होने के बाद आपको इंडिया में भी जॉब मिल सकता है, इंडिया के बाहर भी आप ट्राई कर सकते हो ये करने के बाद। दैट इज प्रोफेशनल कोर्सेज। ओके, एक और है सीएफए, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब बहुत सारे लोग जो है सीएफए पे जाते नहीं है, जो भी प्रोफेशनल करना चाहता है, क्योंकि सीए, सीएस और सीए में करने पे जो ज्यादा माल जो है कमाने को मिलता है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। ओके, देन हमारे पास कुछ कोर्सेज जो है, अगर आप कोई एमकॉम लेता है, किसी का एमबीए करने का कैपेसिटी नहीं है, होटल मैनेजमेंट नहीं कर सकता, इवेंट मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि एमबीए, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर, इसमें थोड़ा खर्चा जो है ज्यादा जाता है। तो बहुत सारे हमारे बच्चे ये सब चीजों में नहीं जाते, तो वो लोग सोचते हैं कि बाबा घर पे ऐसे ही बेकार बैठने से हम एमकॉम कर लेते हैं। तो ठीक है, एमकॉम कर रहे हो तो उसके साथ में आप साइड बाय साइड बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हो, जिसमें आता है कि बाबा टैली कर लो। देन मार्केट में एडवांस एक्सेल का जरूरत जो है सबसे ज्यादा है। देन डिजिटल मार्केटिंग जो सबसे ज्यादा आज चल रहा है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा लोग जो है अपना टाइम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं और मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो बीच में कितने सारे पॉपअप्स, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ आता है। तो ये कितना हाईली डिमांडेड है आप सोच सकते हो। तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो। देन वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग है। ग्राफिक डिजाइनिंग भी आप एमकॉम के साथ में जो है कर सकते हो। एंड शेयर मार्केट ट्रेडिंग जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा बूमिंग है, इसका नॉलेज ले लो। अगर आप इसको सीख गए तो आप दूसरे के पैसे को भी इन्वेस्ट करना जान जाओगे, और अपना पैसा भी हम शेयर मार्केट में कैसा लगाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं ये भी कर सकते हैं। तो आजकल शेयर मार्केट ट्रेडिंग के भी क्लासेस चलते हैं। कौन सा बेस्ट क्लासेस है ढूंढो, सीखो
और आप ये भी चीज़ें एमकॉम के साथ में कर सकते हो और शेयर्स में डीलिंग करके थोड़ा बहुत पैसा जो है कमा सकते हो। बट शेयर मार्केट जिधर वर्ड आता है वहां पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसीलिए सोच समझ के करना। तो ये था कोर्सेज अलोंग विद दी क्या एमकॉम एंड जो है ओके एक और रह गया, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप ग्रेजुएशन के बाद अगर एमकॉम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे तो बैंक का एग्जाम दे सकते हो, आरबीआई का एग्जाम्स दे सकते हो, रेलवेज के एग्जाम्स दे सकते हो, जो मतलब ट्राई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होती है। लाखों बच्चे इसके लिए बैठते हैं और ये चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। तो आप ग्रेजुएशन के बाद एमकॉम के साथ जो है ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे सकते हो। नसीब रहा लग गया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है बन सकते हो। ओके इसके अलावा एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपका पैशन है तो अपने पैशन को क्या बना लो प्रोफेशन। बोला सर पैशन क्या है? पैशन होता है कि बाबा मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, मैं अच्छा डांसिंग करता हूं, मैं अच्छा सिंगिंग करता हूं, मैं अच्छा एक्टिंग करता हूं। तो अगर आपका मैं अच्छा फोटोग्राफी करता हूं तो अपने इस पैशन को क्या बना लो प्रोफेशन, और इसको ही जॉब बनाकर आप अच्छा पैसा क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। फाइनली जो भी करना सोच समझ के करना और क्या कोर्स को चुनना इसका डिटेल नॉलेज लेने के बाद ही वो कोर्स में आप जाना, ताकि पैसा वेस्ट ना हो। ओके अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए रहेगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर इसके बारे में हमें कुछ बताइए, तो मैं आप लोगों को उसके रिलेटेड वीडियोस बनाकर पोस्ट करूंगा। ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए रहेगा तो कमेंट्स में बताइए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।